हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 12 का अपना मैथ्स का लेक्चर हम कंटिन्यू करेंगे, जो कि सारणी का उसके अंदर हम पढ़ने डिटरमिनेंट्स ऑफ ट्रायंगल कि हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो चलिए अपनी क्लास को शुरू करते हैं, चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो कल ये कुछ क्वेश्चन हमने किए थे 15 स्क्वायर यूनिट, जो आंसर निकाला था मैंने आपको बोला था कि इसको आप दूसरे तरीके से भी करके देखेंगे तो आपको आंसर सेम ही मिलेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डेटा इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन पे शो दैट जो पॉइंट्स हैं, शो दैट पॉइंट्स ए के अंदर है ए बी प्लस सी, बी है बी के अंदर है बी सी प्लस ए, और सी है सी के अंदर है सी ए प्लस बी। ये क्या है? कॉलिनियर है। आर कॉलिनियर, ये क्या है? कॉलिनियर। तो इस क्वेश्चन को आपको प्रूफ करना है कि आपको बताना है कि ये कॉलिनियर है। तो कॉलिनियर को कैसे आप प्रूफ करेंगे वो आप मेरे को बताएं। तो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो फटाफट इस क्वेश्चन को करें। कॉलिनियर प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं? मैंने आपको बताया था कोई भी चीज सरेखी में कब होगी? जब वो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आ जाएगा, उसका 0 आ जाएगा, है ना। इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल बिकम 0 देन द पॉइंट्स आर इन कॉलिनियर। तो ये चीजें आपको अच्छे से मालूम है, तो वही चीज हमको करनी है। चलिए, क्या किसी ने आया? आपको पता है अगर ट्रायंगल का एरिया 0 आ जाता है तो हमें पता है वो पॉइंट्स हमारे कॉलिनियर कहलाते हैं ना। तो वही चीज, वही कॉन्सेप्ट आप इसमें भी यूज करने वाले हैं। क्लियर? ठीक है, तो इसमें भी हम यूज करेंगे ये। तो अब क्या इसमें मैं करने वाला हूं, अब आप देखेंगे, बिकॉज वी नो दैट, हमें पता है, हमें मालूम है, इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू 0 देन द पॉइंट्स आर कॉलिनियर। पॉइंट्स क्या होते हैं आपके? कॉलिनियर हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है सर। तो अब क्या हमें पता है कि क्या फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का? x1 x2 x3 1 1 1। तो हमने वैल्यू रखी यहाँ पे हाफ। x1 इज a b c, देन b प्लस c, c प्लस a, एंड लास्ट में आपका है a प्लस b। 1 1 1। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, आपको पता है 0 बनाने से ज्यादा बेटर है 0 ही हम बना दें। तो इसको मैं 0 बना देता हूं ताकि हमारे लिए एक्सप्रेशन काफी इजी हो जाए। तो आपको पता है डिटरमिनेंट इसमें कैसे करते हैं? R2 में मैं कर रहा हूं R2 माइनस R1, और R3 में मैं कर रहा हूं R3 माइनस R1। तो हमने जब ये किया तो हमें क्या मिला? तो A B प्लस C में कोई 0 नहीं है, 1। फिर R2 B माइनस A हो जाएगा। ठीक है, C प्लस A माइनस B प्लस C। देखो, C प्लस A माइनस B प्लस C, C प्लस A माइनस B प्लस C हम करेंगे तो C प्लस A माइनस B माइनस C से C कट गया और हमारे पास A माइनस B बच गया। 1 माइनस 1 इज 0। अगेन C माइनस A, और A प्लस B से आप माइनस कर रहे हो माइनस B प्लस C, तो माइनस का हो जाएगा तो B से B कट गया। अगेन यहाँ बच जाएगा A माइनस C। ठीक है, हमने कैलकुलेशन कर दी। अब आपको पता है एक्सपेंड करेंगे। अब मुझे पता है किसके अलोंग एक्सपेंड करना है, एक्सपेंड अलोंग कॉलम 3, क्योंकि कॉलम 3 में 0, इसलिए तो हमने इतनी मेहनत की है।
ठीक है। तो जब हम एक्सपेंड करेंगे तो आप देखेंगे एक्सपेंड करेंगे जब, तो हाफ, तो पहले आपको पता है माइनस में होता है ना, माइनस में क्या होता है, ये माइनस में नहीं होता तो ये 1 आ जाएगा अंदर, इससे जाते हुए रो से आते हुए कॉलम को छोड़ के b माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस सी, प्लस 0 प्लस 0। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये आ जाएगा हाफ 1 तो है ही ब्रैकेट में, b माइनस ए और a माइनस सी को आप मल्टीप्लाई करेंगे, ये थोड़ा कैलकुलेटिव जाने वाला है, जरा इसको कैलकुलेट करें आप यहाँ फटाफट। चलो देखो पीछे बन के सॉल्व कर लेते हैं। हाफ b माइनस ए, क्रॉस मल्टीप्लाई होगी ना, b माइनस ए और a माइनस सी, माइनस c माइनस ए माइनस बी। ठीक है, तो आप देखेंगे b माइनस ए, तो b इंटू ए बी ए, फिर b इंटू ए बी ए माइनस b इंटू सी माइनस बी सी, देन माइनस ए का स्क्वायर एंड देन माइनस माइनस प्लस ए सी। वैसे आप यहाँ जाएंगे माइनस है तो इसको मैं अंदर भी कर रहा हूँ, c इंटू ए सी, फिर माइनस बी सी, फिर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, ब्रैकेट का बड़ा ध्यान रखना है, तो जाएगा बी ए को आप ए बी ही लिख लो, ए बी माइनस बी सी माइनस ए स्क्वायर प्लस ए सी माइनस माइनस प्लस बी सी माइनस प्लस ए स्क्वायर माइनस प्लस माइनस का ए बी। तो अब मेरे पास क्या यहाँ आने वाला है वो देखेंगे, जो कटोरा से काट देंगे, माइनस का स्क्वायर प्लस का बी सी माइनस का बी सी प्लस का ए बी माइनस का ए बी और प्लस का ए सी स्क्वायर और माइनस का ए स्क्वायर माइनस का ए सी। हाँ, ये स्क्वायर गलत आ गया, तो ये क्या आ गया, 0 आ गया अंदर, तो 0 आ गया, हाफ इंटू 0, तो आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू 0। तो जब ये 0 होता है तो हमारे पॉइंट्स कॉलिनियर होते हैं, ये हमने पढ़ा, कॉपी करना है इसको। एक नेक्स्ट करेंगे जरा, फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल हमको निकालना है जिनकी वर्टिसेस है 2 7 1 1 10 8। चलो एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस, अब इसमें देखो आपको पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, मतलब तो वैल्यू डाल देते हैं, हाफ x1 is 2 1 10, y1 is 7 1 8 and 1 1 1। तो अब देखो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, मेरे को चाहिए या तो मैं रो 2 से कर दूं, है ना, रो 2 से भी हम कर सकते हैं, एक्सपेंड अलोंग रो 2, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि 1 1 1 है, तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी सॉल्व करने में, है ना। एक्सपेंड अलोंग रो 2 के अलोंग एक्सपेंड करते हैं, तो आप यहाँ देखेंगे हाफ तो बाहर है ही, तो रो 2 के अंदर सबसे पहला एलिमेंट आएगा आपका 1, आपको पता है नेगेटिव वाला होता है ना, तो ये हो जाएगा -1 और -1 से जाती है रो, इससे जाता है कॉलम, तो 7 1 8 1, फिर +1 और इस वाले बार हम करेंगे 1 से जाती भी
कॉलम 1 से जाता हुआ रो। तो अब 2 1 10 1 अगेन। अब आपको पता है -1 आएगा, -1। अब -1 में आप क्या करेंगे, -1 से जाती हुई रो और -1 से जाता हुआ कॉलम, एंड वी गेट 2 7 10 8। तो 1/2 -1 ब्रैकेट में 8 1 7 7 -8 +1 ब्रैकेट में 2 1 2 -10 एंड -1 ब्रैकेट में 8 2 16 -7। तो आएगा हाफ माइनस 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 +1 प्लस 2 -10 इज -8, तो ये -8 हो गया। देन -1 16 में से 17, मतलब 17 में 16 गया, 10 में 6 गया 4 और 6 में से 1 गया 5, तो 54 एंड इट विल बिकम माइनस का 54 एंड बाहर माइनस है ही तो प्लस का 54 आ जाएगा। तो ये आपका आ गया 54 + 8 62, 62 एंड -1 -62, ठीक है। तो ये आएगा 1, आप ऐसे कर दो यार लो, तो हाफ 1 - 8 इज -7, ठीक है, प्लस 54। तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे, 54 में से आप 7 कर दोगे तो इट विल बिकम 47 एंड यू गेट 47/2 स्क्वायर यूनिट्स। कैलकुलेशन थी, बिल्कुल थी कैलकुलेशन। इसको हम जीरो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं सर जीरो। तो जीरो करके इस क्वेश्चन को भी हम करके देखेंगे। हमारा भी आंसर 47/2 स्क्वायर यूनिट्स आया। तो जरा देखेंगे दूसरे तरीके से हमारा आंसर क्या आता है, ठीक है, उसको भी हम अभी करेंगे। चलो अब इसी क्वेश्चन को जरा दूसरे तरीके से करके देखते हैं, ठीक है। हाफ, देखना किसमें ज्यादा इजी आपको लगा। 2 1 10, 2 1 10, 7 1 8 1 1 1, है ना, यही था 10 8 1 2 7 1, ठीक है। तो अब मैं इसमें क्या अप्लाई कर रहा हूं, मैं इसमें अप्लाई कर रहा हूं आपका तो अप्लाई कर रहे हैं हम इसमें R2 में चेंज कर रहे हैं पहले R2 - R1 और R3 में भी चेंज कर रहे हैं R3 माइनस, क्यों, क्योंकि मुझे R3 में चेंज कर रहे हैं R3 माइनस, हमें 0 चाहिए। बस एक काम हमारा 0 वाला हो जाए, उसके बाद सारा काम आसान हो जाएगा। तो R1 में कोई चेंज नहीं, उसको ऐसे ही रहने दो। 1 - 2 इज -1, 1 - 7 इज -6, 1 - 1 इज 0। अगेन 10 - 2 इज 8, 8 - 7 इज 1 एंड 1 - 1 इज 0। तो हमें चीजें मिल गई। आपको पता है किसके अलोंग एक्सपेंड करना है आपको, तो आप करोगे एक्सपेंड अलोंग कॉलम 3, क्योंकि कॉलम 3 में हमारे पास 0 ज्यादा है। तो जब हम एक्सपेंड करने लगे तो हमें पता लगा, जब हमने एक्सपेंड किया तो आपको पता है पहला हमारा माइनस में आएगा, प्लस में आएगा। आपको पता है माइनस वाले कौन से होते हैं, ये माइनस का होता है, नहीं, माइनस का स्टार्ट होता है यहाँ से, फिर ये 4 हमारे माइनस के होते हैं ना। तो आपको पता है हमारे माइनस तो यानी कि पॉजिटिव ही रहने वाला है, और आप देख भी सकते हो 1 3 यानी कि 4। तो ठीक है, हाफ ब्रैकेट में अंदर 1 से जाते हुए रो, 1 से जाते कॉलम को छोड़ के वी गेट -1 -6 8 एंड 1, बाकी तो आपको पता है +0 +0। इसलिए तुमने क्या था कि हमें आगे कैलकुलेशन ना करनी पड़े। तो हाफ और 1 अंदर आप जाएंगे, 1 1 जो -1, 8 6 जा 48, बस बट प्लस का 48 आएगा ही, है ना। 8 1 1 जा 1 और -1 एंड 8 6 जा 48, बट 48 49 48 बट प्लस का 48, तो हमें आ जाएगा हाफ अंदर -1 + 48 प्लस का 47। आप यहाँ भी देखोगे कि यहाँ भी हमारा आंसर 47/2 स्क्वायर यूनिट आया है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये ज्यादा इजी है, इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस कम है, क्योंकि 0 जब जहां जाता है वहां हमें कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि 0 के साथ जो भी मल्टीप्लाई करोगे वो 0 ही आपको मिलेगा। क्लियर, कॉपी कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आपको ही निकालना है एंड
आपको समझ में आएगा कि क्यों इसकी इतनी इंपॉर्टेंट है। -2 -3 3 2 एंड -1 -8। चलिए निकालिए इसका भी। ठीक है, अब मैं इस क्वेश्चन को जब करने जा रहा हूं तो मैं इस क्वेश्चन को कैसे करने वाला हूं, हाफ x1 x2 x3 y1 y2 -3 -2 एंड y3 1 1 1। तो अगेन आई विल गो विथ कॉलम 3 टू मेक द जीरो बनाऊंगा। तो मैं क्या करने वाला हूं, रो 2 को R2 माइनस R1 करने वाला हूं, समझ रहे हो, एंड R3 में भी मैं R3 माइनस R1 करने वाला हूं। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग आप कर सकते हो, आप R1 को भी जीरो कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ चाह रहा हूं, मेरे को यहाँ सारे पॉजिटिव नंबर दिख रहे हैं ना, तो मैं क्या करता हूं, मैं R2 को इस बार R1 और R3 को जीरो करता हूं, साफ सीधी बात। तो क्या करें, मैं क्या कर देता हूं, मेरे को 3 2 1 मेरे को यहाँ दिख रहा है, तो बट इससे कोई फायदा नहीं है अगर मैं इसको भी रखूं, क्योंकि करना तो मैं अलोंग कॉलम 3 ही करना है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं क्या करने वाला हूं, जो हम पहले करे थे वही करेंगे, R2 माइनस R1, और R3 में हम कर रहे हैं R3 माइनस R1। 3 में से 2 गए 5, 2 में से 3 गए 5, और में से 1 0। -1 माइनस माइनस प्लस 2 यानी कि 1, -8 माइनस माइनस प्लस 3 यानी कि माइनस का 5, एंड 1 माइनस 1 इज 0। अगेन कॉलम 3 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे। कॉलम 3 के अलोंग में एक्सपेंड करूंगा, तो कॉलम 3 के अलोंग जब मैं एक्सपेंड करूंगा तो हाफ ये आपका आ गया यहाँ पे। तो यहाँ से जाते हुए रो, यहाँ से जाते कॉलम को छोड़ के, ठीक है, तो कॉलम 3 के अलोंग एक्सपेंड करा तो 1 सबसे पहले आएगा, ऑब्वियस सी बात है 1 आएगा, और इसमें इससे जाती रो यानी 5 5 1 5 5 1 माइनस 5 प्लस 0, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो हाफ ब्रैकेट में 1 -25 एंड -5, तो हाफ अंदर आ जाएगा माइनस का 30, एंड इट विल बिकम ओके -25 एंड -5, है ना, यही हमारे पास है, एंड इट विल बिकम माइनस का 15। तो -15 अंदर सॉरी डिटरमिनेंट के अंदर इट विल बिकम 15 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये थी बच्चों हमारी आज की क्लास। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।